अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशों में लगे होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जो शायद आपको सुनकर तकलीफ़ हो, लेकिन ये ज़रूरी है। हम सब रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, रहमतों का महीना और मग़फ़िरत का महीना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुबारक महीने में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली हाथ रह जाते हैं। वो रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन मग़फ़िरत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे गुनाह हैं, कुछ ऐसी कमज़ोरियां हैं जो अल्लाह की रहमत और उनके दरमियान दीवार बन जाती है। और सबसे तकलीफ़दह बात यह है कि इन्हें खुद भी नहीं पता चलता। तो आज हम मिलकर देखेंगे कि कौन से लोग वो हैं, ताकि हम अपना मुहासबा कर सकें, ताकि हम रमज़ान से पहले अपने आप को ठीक कर सकें। पहली किस्म के वो लोग जो शिर्क करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात शिर्क। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़े अल्फाज में फरमाया, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करते और उसके अलावा जिसे चाहे माफ़ फरमा दे। यानी अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क नहीं। अब हम सोचते हैं भाई हम तो मुसलमान हैं, हमने कौन सा बुत पूजा। लेकिन भाइयों, शिर्क सिर्फ बुत पूजना नहीं, शिर्क की बहुत सारी सूरतें हैं जो हमारी ज़िंदगियों में छुपी हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ, कितने लोग हैं जो किसी मज़ार पर जाकर औलाद मांगते हैं, कितने लोग हैं जो किसी कब्र के सामने हाथ पिलाते हैं और कहते हैं हज़रत मेरी मुश्किल हल कर दें। कितने लोग हैं जो तावीज़ पहनते हैं, धागे बांधते हैं और सोचते हैं कि ये इन्हें बचा लेंगे। कितने लोग हैं जो नज़र बद के टोटकों पर यकीन रखते हैं। ये सब शिर्क की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। अब देखें, एक आदमी पूरा रमज़ान रोज़े रखे, रात रात भर तरावी पढ़े, लाखों का सदका दें, लेकिन अगर इसके दिल में शिर्क का एक ज़रा भी है तो ये सब कुछ बेफ़ायदा है। क्योंकि अल्लाह ने साफ कह दिया, मैं शिर्क को माफ़ नहीं करता। और सबसे खौफनाक बात यह है कि शिर्क तमाम नेकियों को ज़ाया कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तूने शिर्क किया तो तेरे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे बहन भाइयों, रमज़ान से पहले सबसे ज़रूरी काम यह है कि अपने अकीदे को साफ़ कर ले, अपने दिल में झांक कर देखें, क्या मैंने कभी किसी गैरुल्लाह से मदद मांगी? क्या मैंने कभी ये सोचा कि फ़लाँ बुज़ुर्ग मेरा ये काम कर देंगे? क्या मैंने कभी किसी तावीज़ या टोटके पे भरोसा किया? अगर जवाब हाँ है तो आज ही अभी से तौबा कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांगे और पुख्ता इरादा करे कि अब सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे। क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है, तुम्हारे रब ने कहा मुझे पुकारो मैं कबूल करूँगा। सीधा रास्ता, कोई वास्ता नहीं, कोई बीच में नहीं, बस आप और आपका रब। यही इस्लाम है, यही तौहीद है। और जब तक ये साफ नहीं होगा, रमज़ान की बरकतें पूरी तरह नहीं मिलेगी। जो दूसरा बहुत बड़ा गुनाह जो रमज़ान में भी माफ़ी से महरूम कर देता है, वो है क़त्अ रहमी, यानी रिश्ते नाते तोड़ना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल हर पीर और जुमरात को अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। अल्लाह हर उस शख्स को माफ़ फरमा देते हैं जो शिर्क नहीं करता, सिवाय उन दो लोगों के जिनके दरमियान दुश्मनी हो। फरमाया जाता है, इन दोनों को छोड़ दो यहाँ तक कि ये सुलह कर ले। ज़रा सोचे, हफ्ते में 2 बार मौका आता है, अल्लाह की रहमत आने को तैयार है, लेकिन हमारे और अल्लाह की मग़फ़िरत के दरमियान हमारी अपनी दुश्मनियाँ हायल हैं। और हम क्यों लड़ते हैं? मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कितने ख़ानदान बर्बाद हुए। भाई भाई से नहीं बोलते, बाप बेटे से क़त्अ ताल्लुक़ है, बहनें आपस में दुश्मन बन गई क्योंकि कभी जायदाद की तकसीम पर झगड़ा, कभी किसी ने कोई बात कह दी, कभी शादी ब्याह में कोई गलत फहमी, कभी किसी ने कर्ज नहीं लौटाया, और फिर सालों साल की दुश्मनी चलती रहती है। हम सब सोचते हैं गलती तो इनकी थी, माफ़ी वो मांगे, लेकिन सवाल ये नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि आपको क्या चाहिए? आपको अपना हक चाहिए या अल्लाह की रहमत? आपको अपनी अना बचानी है या जन्नत? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, तो क्या ये तवक्को है कि अगर तुम्हें इख्तियार मिल जाए तो तुम ज़मीन में फसाद करोगे और अपने रिश्ते काटोगे? और एक और जगह फरमाया, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, रिश्ते तोड़ने वालों पर अल्लाह की लानत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी का ताल्लुक तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये कोई मामूली बात नहीं। हम सोचते हैं रमज़ान में रोज़े रख ले, तरावी पढ़ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक रिश्ते नहीं जुड़ेंगे, जब तक दिल साफ नहीं होंगे, मग़फ़िरत नहीं मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, रमज़ान आने से पहले आज ही सुलह करें, कहे मैं माफ़ी मांगता हूँ, आओ हम रिश्ता जोड़ लें। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल दुनिया की है,
आखिरत की मुश्किल इससे कहीं बड़ी होगी, और जो पहल करता है अल्लाह उसे ज्यादा पसंद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी जोड़ने वाला वो नहीं जो बदले में जोड़े, बल्कि असल रिश्तेदारी जोड़ने वाला वो है जब रिश्ता टूट जाए तो वो जोड़े। तीसरी किस्म के लोग जो रमज़ान में भी महरूम रहते हैं वो है जो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत के साथ ही वालिदैन के हुकूक का जिक्र फरमाया, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। देखिए, अल्लाह की इबादत और वालिदैन के साथ एहसान दोनों एक साथ, अगर एक छोड़ दिया तो दूसरा भी नामुकम्मल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 3 बार फरमाया, हलाक हो, हलाक हो, हलाक हो। सहाबा ने पूछा, कौन या रसूलुल्लाह? फरमाया, वो शख्स जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया और फिर भी जन्नत में दाखिल ना हो सका। आज का मुआशरा देखें, बूढ़े माँ बाप को बहुत समझा जाता है। मैंने देखा है कितने लोग जो मस्जिद में पहली सफ में खड़े होते हैं लेकिन घर में माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करते हैं। कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन माँ बाप की खिदमत को फालतू समझते हैं। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े सदक़े देते हैं लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को पानी तक नहीं पिलाते। ये कैसी इबादत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, इनको उफ तक ना कहो, ना इन्हें झड़को और इनसे नरमी से बात करो। उफ तक नहीं कहनी। और हम तो कभी तलख लहजे में बात कर देते हैं तो कभी उनकी बात काट देते हैं। भाई बहनों, रमज़ान से पहले ये फैसला कर ले, अपने माँ बाप के साथ अपना रवैया ठीक कर ले, जो कोताही हुई उनसे माफ़ी मांग ले। चौथी किस्म के वो लोग जिनके दिल में कीना और हसद है, और ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये गुनाह बाहर नज़र नहीं आती, ये दिल के अंदर होता है, लेकिन अल्लाह देख रहे होते हैं। वो हदीस जो मैंने पहले बयान की, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हर उस शख्स को माफ़ फरमा देते हैं जो शिर्क नहीं करता, सिवाय उन 2 लोगों के जिनके दरमियान दुश्मनी हो, यानी दिल में कीना, दिल में बोझ, दिल में हसद, ये सब मग़फ़िरत से महरूम कर देते हैं। मैंने देखा है लोगों को ज़ाहिर में बहुत नेक, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, लेकिन दिल में किसी के लिए शदीद नफ़रत रखते हैं। किसी की कामयाबी देखकर दिल जलता है, किसी को खुश देखकर तकलीफ होती है, ये हसद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। सोचे आपने पूरा साल इबादत की लेकिन दिल में हसद बैठा हुआ है, तो ये हसद आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी नेकियां खा रहा है, और जब रमज़ान आएगा तो मग़फ़िरत नहीं मिलेगी क्योंकि दिल साफ नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और गुस्सा पी जाने वाले और लोगों को माफ़ करने वाले और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। देखें, गुस्सा पीना और माफ़ करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम गुस्सा पीते नहीं, हम उसे दिल में संभाल कर रखते हैं। हम माफ़ नहीं करते, हम कीना पालते हैं और फिर सोचते हैं कि रमज़ान में मग़फ़िरत मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। हदीस में आता है कि शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमा देते हैं सिवाय 6 किस्म के लोगों के। इनमें से एक वो है जिसके दिल में कीना हो। तो अब ये सवाल है, हसद और कीने से कैसे छुटकारा मिले? ये बिल्कुल आसान है। पहले तो एतराफ़ करें, जिससे आपको हसद है उसके लिए दुआ करें, दिल से दुआ करें कि अल्लाह उसे और ज़्यादा दें। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपके दिल से ये हसद निकाल देंगे और आपको सुकून मिलेगा। तो रमज़ान से पहले अपने दिल की सफाई कर लें। किसी से कीना है तो माफ़ कर दें, किसी से हसद है तो अल्लाह से दुआ करें कि उसे निकाल दे। अब चलते हैं 5वीं किस्म के वो लोग जो दूसरों के हुकूक मारते हैं, और ये सबसे अहम है। वो लोग जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, लोगों के हुकूक मारते हैं। अल्लाह के हुकूक में अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दें, लेकिन बंदों के हुकूक ये क़यामत के दिन बंदे माफ़ करेंगे तब माफ़ होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो मुफल्लिस कौन है? सहाबा ने कहा, हम में से मुफल्लिस वो है जिसके पास ना दरहम हो ना माल। फरमाया, मेरी उम्मत का मुफल्लिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, फिर उसकी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएगी, और अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो गई तो उनके गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसे जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं,
اور یہ مت سمجھو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اور یہ آخری قسم وہ لوگ جن کی زبان قابو میں نہیں ہوتے، جو غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹے کام کرنا نہیں چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں۔ رمضان میں صرف پیٹ کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ بھی ضروری ہے، آنکھوں کا روزہ بھی ضروری ہے، کانوں کا روزہ بھی، دل کا روزہ بھی۔ اگر یہ سب نہیں تو باقی روزہ صرف بھوک ہے، عبادت نہیں۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتائی کہ میں آپ لوگوں کو مایوس کر سکوں، بلکہ اس لیے بتائی کہ تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، تاکہ رمضان سے پہلے ہم خود کو درست کر سکیں، کیونکہ اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جی، تمام گناہ، چاہے کتنے ہی بڑے ہوں، چاہے کتنے ہی پرانے ہوں، بس شرط یہ ہے کہ سچی توبہ اور دل سے توبہ۔ اپنے دل میں جھانکیں، ان 6 چیزوں کو دیکھیں جو ہم نے ذکر کی۔ کیا میرے اندر شرک کا کوئی شائبہ ہے؟ کیا میرا کسی سے کوئی رشتہ ٹوٹا ہے؟ کیا میں اپنے والدین کا نافرمان ہوں؟ کیا میرے دل میں کسی کے لیے کینہ یا حسد ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ کیا میری زبان قابو نہیں؟ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہے تو رمضان سے پہلے اسے ٹھیک کر لے، توبہ کرے، معافی مانگے، رشتے جوڑے، حقوق ادا کرے، کیونکہ رمضان آنے والا ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لے تاکہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو آپ پوری طرح اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سچی توبہ اور توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے۔ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔